हेलो फ्रेंड्स। का फिर से स्वागत है 31 अगस्त 2020 के द हिंदू एडिटोरियल न्यूज पे। आज का यह आर्टिकल्स कोविड 19 पैंडमिक पर आधारित है और इस आर्टिकल्स का हेडिंग्स है एलोन एट द टॉप। मतलब भारत में कोविड 19 की केसेस इतनी बढ़ती जा रही है कि आए दिन उसकी केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण से भारत को कहा गया कि वो ऊंचाइयों पे बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण से उसे एलोन एट द टॉप यानी डेली केसेस के आधार पर देखा जाए तो भारत अभी दुनिया में सबसे आगे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। द गैप्स इन इंडियाज हेल्थ केयर एक्सपोज्ड बाय द पैंडमिक। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम वैसे तो ठीक नहीं है, तो इस पैंडमिक के कारण, महामारी के कारण भारत के हेल्थ केयर सिस्टम एक्सपोज्ड हो चुका है। यानी भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं और इस पैंडमिक में देखा गया है। मस्ट बी क्लोज्ड क्विकली, और उसे क्या करना चाहिए, उसे बहुत ही करीब से देखना चाहिए, यानी उसको सुधार करनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी थोड़ी सी भी गलतियाँ है या कमी है भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में, उसको पूरी करनी चाहिए। फॉर मोस्ट ऑफ दिस मंथ, हाँ, कई महीनों से इंडिया हैज कंसिस्टेंटली बीन कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ डेली कन्फर्म्ड कोविड-19 इन्फेक्शंस टू द वर्ल्ड। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली बीन कंट्रीब्यूटिंग, भारत क्या कर रही है कि दिन पर दिन भारत में कोविड की केसेस बढ़ती जा रही है। द मोस्ट नंबर ऑफ डेली और कन्फर्म्ड कोविड-19 इन्फेक्शंस, डेली रोज आने वाली जो कोविड-19 की इन्फेक्शंस है वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है टू द वर्ल्ड स्तर पर। दिस वीक, इसी सप्ताह, इट रिपोर्टेड 78,500 इन्फेक्शंस ऑन ए सिंगल डे। इसी सप्ताह मात्र एक दिन में 78,508 इन्फेक्शंस यानी कोविड-19 की संक्रमण होने की केसेस आई है। ए रिकॉर्ड सिंगल डे स्पाइक, और इसे एक रिकॉर्ड के रूप में माना जा रहा है कि एक दिन में सबसे बढ़ने वाली केस। दैट हैज पुश्ड द इन्फेक्शन टैली, और इसकी वजह से भारत की जो केस है वह उसमें बढ़ोतरी हुई है टोटल इन्फेक्शन केस में, और वह बढ़ोतरी होने के बाद पहुंच गई है 3.6 मिलियन। 3.6 मिलियन का मतलब हुआ, अगर हम इंडियन कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 36 लाख के करीब भारत की कोविड-19 केसेस पहुंच चुकी है। इन मार्च के महीने में, व्हेन द एपिडेमिक, यह जो महामारी थी, वाज एट टू टेक होल्ड इन द कंट्री, वह मार्च के महीने में इंडिया में कोविड की केसेस बहुत ही कम थी और बहुत ही उसे एक सामान्य रूप से देखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई केस है ही नहीं। देयर वाज द बिलीफ, और बहुत लोगों का मानना भी था, बहुत लोग मानते भी थे, दैट इट कुड बी वैंक्यूनाइज्ड। वैंक्यूनाइज्ड का मतलब होता है ना, पराजित हो जाएगा या हार जाएगी, कि ये आने वाले समय में ये चीज़, सभी चीज़ खत्म हो जाएगी, इंडिया फिर से अच्छा हो जाएगा, ऐसा एक माना जाता था उस समय। इन दोज डेज, उन दिनों, प्रोजेक्शंस बेस्ड ऑन एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग, उन दिनों जब कोविड की केसेस भारत में आना शुरू हुआ था तो उस समय यह प्रेडिक्शन या प्रोजेक्शंस किया जाता था कि यह केसेस उतनी नहीं बढ़ने वाली है, और महामारी विज्ञान, एपिडेमियोलॉजिकल का मतलब महामारी विज्ञान के आदेशानुसार, यानी हम लोग उसके ही बातों को सिर्फ गौर करते थे, वो जो बोला करते थे उसी के बातों को हम लोग ध्यान देते थे कि हाँ भाई क्या होने वाला है। तो वो क्या अक्सर बताते थे, विच इंडिकेटेड, वह इंडिकेट करते थे दैट
मिलियंस वुड बी इन्फेक्टेड, कि बहुत से लोग अभी इससे संक्रमित होने वाला है, यानी लाखों की संख्या में लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। प्रोजेक्शंस वर मेट, जो प्रोजेक्शंस किया गया विथ डिनायल, हाँ इनकार के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज डिसबिलीव बाय मेनी, गवर्नमेंट के द्वारा और साथ ही साथ डिसबिलीव बाय मेनी के मतलब बहुत से लोगों का नहीं मानना था, स्पेशली बिकॉज ऑफ हाउ इट इट पल्वरिस्ट मेडिकल हेल्थ सिस्टम इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। पल्वरिस्ट का मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ का समाप्ति हो जाना, मतलब बहुत बुरी अवस्था हो जाना। तो जिस प्रकार से यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड की केसेस बढ़ने के कारण वहाँ की हेल्थ सिस्टम्स जवाब देने लगी, यानी वहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया, किसी को भी संभाल के बाहर हो चुके थे। तो इंडिया के लोगों का भी यह मानना था कि यहाँ पर भी कोविड के केसेस नहीं संभाले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हेल्थ केयर सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है। द डोमिनेंट नोट इन द गवर्नमेंट्स नरेटिव, जो मुख्य रूप से बातें नोट की गई गवर्नमेंट की जो बातें थी, ऑन हाउ इट इज हैंडल द पैंडमिक, कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने, भारत सरकार ने किस तरह से इस महामारी को कंट्रोल किया। इज क्या है, दैट इट हैज केप्ट इंडियाज डेथ रेट लो। भारत सरकार की सबसे बड़ी योगदान यानी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इंडिया में कोविड के कारण मौत की संख्या बहुत ही कम है दूसरे देशों की तुलना में। इन इंडियाज कंफर्म्ड केस फैटेलिटी रेट इज बिलो 2%। इंडिया में जो कंफर्म्ड केस फैटेलिटी रेट थी वह मतलब इसका मतलब डेथ्स हुआ वो 2% है, ठीक है, यानी कुल केस जितने भी केस थे उसके 2% ही लोग यहाँ पर मरे। तो कुल मिलाकर डेथ्स कितने हो गए, टोटलिंग टू ओवर 64,500 डेथ्स, यानी 64,500 डेथ्स इंडिया में अभी तक हो चुका है। द यूएस एंड ब्राज़ील, यूएस और ब्राज़ील ये दो कंट्री है, द ओनली 2 कंट्रीज, ये दो ऐसे कंट्री है विद मोर केसेस देन इंडिया, कि इंडिया की तुलना में यूएस और ब्राज़ील में बहुत सारी कोविड की केस है। इसका मतलब इंडिया तीसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में, हैव ए CFR ऑफ अराउंड 3%। यूएस एंड ब्राज़ील में जो केस फैटेलिटी रेट है वो 3% है, जबकि इंडिया में 2% है। एंड ए गुड नंबर ऑफ कंट्रीज, गुड नंबर ऑफ कंट्रीज का मतलब हुआ बहुत सारे देश, दैट लीड द COVID-19 टैली हैव देयर कन्फर्म डेथ रेट इन दैट रीजन। और बहुत सारे देशों में भी, बहुत सारे ये तीनों देशों के अलावा भी बहुत सारे देशों में भी कोविड की केसेस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर भी CFR की इतनी ही परसेंटेज है। वर इंडिया टू, क्या इंडिया भी टू हैव ए सिमिलर डेथ रेट, क्या इंडिया का भी इतनी ही डेथ रेट हो जाएगी, दैट वुड वर्क आउट, जो लगभग कितना होने वाला है, 1,03,000 डेथ, यानी इंडिया का प्रोजेक्शंस किया गया है कि 1,03,000 डेथ होने वाली है। वेदर द नियरली 40,000 अबॉर्टेड डेथ्स आर सो फार, यह जो 40,000 जो डेथ है जो अभी नहीं हुई है, लगभग अभी 65,000 के लगभग डेथ्स है, यह अभी काफ़ी दूर है। एविडेंस ऑफ ए डस्ट बुलेट, इसका मतलब हुआ कि यह इस बात की गवाही देती है या इस बात का प्रमाण देता है कि कहीं इंडिया में भी इतनी सारी डेथ्स ना हो जाए। इसका मतलब डस्ट बुलेट का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से गोली बंदूक में जिस प्रकार से बुलेट होती है तो बुलेट चल जाने की डर होती है, तो कहीं इंडिया में भी जो एस्टिमेशन किया गया है कि 1,03,000 डेथ होने वाली है, कहीं इंडिया में भी ना हो जाए। और इन पार्ट ड्यू टू एन अंडर काउंट, हाँ अब क्या हुआ, या तो इंडिया में क्या होगी, या तो वो हो जाएगी, या तो इन पार्ट ड्यू टू एन अंडर काउंट, जो अंडर काउंट किया जा रहा है, दैट रिजल्ट फ्रॉम स्टेट्स, जो स्टेट से आ रहे बहुत सारे स्टेट्स क्या कर रही है कि
अपने डेथ्स को, इन्फेक्शन रेट्स को बहुत छिपा रही है, वो खुलकर बताना नहीं चाहता है। नोट रिपोर्टिंग सस्पेक्टेड और प्रोबेबल डेथ्स, वो क्या कर रही है कि वो सस्पेक्टेड जो केस है यानी इन्फेक्टेड केस है वो उसको बताना नहीं चाह रहा है, डेथ्स को बताना नहीं चाह रहा है। एंड नोट मेडिकली सर्टिफाइंग ऑल डेथ्स, और जो बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं उसको मेडिकली सर्टिफाई भी नहीं कर रहे, कैन ओनली बी नोन बाय मोर डेटा बीइंग मेड अवेलेबल इन द फ्यूचर फॉर एनालिसिस। यानी स्टेट्स में जो बहुत सारी डेथ्स हो रही है उसको छिपाया जा रहा है, उसको बताया नहीं जा रहा है। और देखा जाए तो लगभग बहुत सारे स्टेट्स में इन्फेक्शन की रेट भी बहुत सारी हुई है, लेकिन वो उसने अपना अंडर काउंट किया हुआ है, यानी केस को नहीं बता रहा और डेथ्स को भी नहीं बताया जा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रही है कि भारत में जो कुल आंकड़े हैं या तो मौत की या इन्फेक्शन की वो खुलकर सामने नहीं आ रही है। और जो पक्का डेटा है जो एक होना चाहिए कि जिसको बोला है ट्रांसपेरेंट डेटा, वो भारत में अभी खुलकर नहीं आ रही है सामने। दैट द वायरस हैज मैनेज्ड टू इन्फेक्ट सम ऑफ इंडिया मोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द अंडमान एंड निकोबार। वायरस ने हैज मैनेज टू इन्फेक्टेड सम ऑफ इंडियाज मोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो कोविड की वायरस है ये इंडिया के तो प्राय सभी राज्यों में फैल चुका है, तो वहाँ पर तो आदमी रहते हैं तो फैलने की आशा है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर आदमियों की संख्या बहुत कम है, वहाँ पर बहुत से कम लोग रहते हैं, फिर भी वहाँ पर कोविड की केसेस देखी गई है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। या अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ये एक आइलैंड्स है जहाँ पर माने आदमियों की संख्या बहुत कम होती है, फिर भी वहाँ पर वायरस देखे गए हैं। इज ए पॉइंटर दैट इट हैज नाउ सेट डीप रूट्स विद इन द कंट्री अलोंग। और ये इस बात को पॉइंट करती है, एक पॉइंटर के रूप में है कि दैट इट हैज नाउ सेट डीप रूट्स, कि यह इस बात को दिखला रही है कि किस प्रकार से इंडिया में कोविड की केसेस यानी कोरोना वायरस की केसेस का एक डीप रूट्स हो गया है, यानी एक जड़ पकड़ ली है, जिसके कारण से क्या हुआ है कि यहाँ पर बहुत सारे विद इन द कंट्री के भीतर में अलोंग विथ सेवरल अदर बैक्टीरिया एंड वायरसेस, कि या और भी बैक्टीरिया और वायरसेस के साथ मिलकर और भी मजबूत तरीके से भारत में तेजी से फैल रहे हैं। तभी तो भारत के कुछ राज्यों में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर तो होना लाजमी है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहाँ आदमियों की संख्या बहुत कम है फिर भी वहाँ पर वायरस की केसेस देखी जा रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कोविड की केसेस है ये और भी बैक्टीरिया और वायरस से मिलकर मजबूत हो चुकी है, और जिसके कारण से और वह तेज़ी से फैल रहा है। दैट थ्राइव्स इन इंडिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इसमें जलवायु का भी प्रभाव दिखा जा रहा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का भी। इट्स इनविंसिबिलिटी हैज कंट्रीब्यूटेड टू द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ फेस कवर्स। और इसका परिणाम क्या हुआ, कोविड के आने से इसका परिणाम यह हुआ कि हैज कंट्रीब्यूटेड टू द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन, कि लोगों में एक चलन मतलब प्रचलन हो चुका है। क्या हुआ है कि एडॉप्शन ऑफ फेस कवर्स, प्रत्येक व्यक्ति चेहरे पे मास्क लगाने लगे, मैंने फेस कवर्स करने लगे, मास्क लगाने लगे। एंड द वाइटल रोल ऑफ, और जो सबसे महत्वपूर्ण रोल माना गया है, मेंटेनिंग हाइजीन, कि बहुत से लोग अब साफ़ सुथरे तरीके से रहते हैं, मतलब हाथों को साफ करना समय समय पर, एंड अवॉइडिंग क्राउड्स और सोशल डिस्टेंसिंग को भी पालन कर रहे हैं, यानी भीड़ भाड़ में नहीं जा रहे हैं। दीज आर वेलकम, राइटर कहता है ये सभी वेलकम है, अच्छी बातें हैं। बिहेवियरल चेंजेज, ये जो व्यवहारिक चेंजेज आए हैं, परिवर्तन आए हैं, दैट विल सर्व वेल इन द फ्यूचर, ये क्या करेगा, ये भविष्य में बहुत ही अच्छा परिणाम देगा इसका, और इसको वेलकम भी किया जा रहा है। ये जितनी भी आदतें हैं ये सब अच्छी आदतें हैं। व्हेन इंडिया विल कंटिन्यू, जब इंडिया को और भी चीज़ों का ग्रैपल विथ, और भी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्या चीज़, विथ सीजनल आउटब्रेक्स, कि समय समय पे बहुत सारे आउटब्रेक्स आते रहते हैं, एंड तो इसमें ये सहायता प्रदान करेगी। एंड इपिडेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, और ये सभी जितने भी आदतें हैं, व्यवहार है, यह हमें और भी बीमारियों से लड़ने में सहायता देगी, जैसे क्या, इन्फ्लुएंजा की बीमारी, डेंगू, एज वेल एज
इट्स ओल्ड स्क्राउज टीबी। तो अगर कोविड आने से मनुष्यों में बहुत सारी आदतें आई है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आदतें कोविड के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हमें सहायता देगी। ठीक है, जैसे कि डेंगू में, इन्फ्लुएंजा में, टीबी में, ये सभी भी एक कॉन्टाजियस डिजीज है, यानी छुआछूत की बीमारी है। द हेल्थ केयर सिस्टम बीइंग पुश्ड, इंडिया के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको अच्छा किया जा रहा है, पुष्ट किया जा रहा है टू इट्स ब्रेकिंग पॉइंट। हाँ, इसके जो अच्छे परिणाम लाए जा रहे हैं। हैज ऑल्सो अंडरलाइन द कंट्रीज हिज हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट ऑफ, और ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है यह एक और चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा है, किया है। क्या अंडरलाइन किया है? द कंट्रीज हिज हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट ऑफ वाइड स्प्रेड अफोर्डेबल, कि इंडिया में बहुत सारे ऐतिहासिक घटना घटी है जिसमें बहुत सारे महामारी आए हैं, जैसे हैजा हुआ, कॉलरा हुआ। तो उस समय भी इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में सवाल उठे थे, क्वेश्चन मार्क उठा था, क्योंकि इंडिया में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है मेडिकल की लेकर। तो ये एक हिस्टोरिकल बातों को भी उठाया हेल्थ केयर पर। एज वेल एज द पॉसिटी मतलब होती है कमी ऑफ क्वालिफाइड पर्सोनेल, और ये भी बताता है कि भारत में मतलब अच्छे डॉक्टरों की, या बहुत अच्छे डॉक्टरों जैसे अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में होता है, उसकी भी बहुत कमी है। टू ट्रीट द पुअर, कि आजकल क्या हो रहा है कि कोविड की केसेस तो आ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, गरीब होते हैं, जिसको एक दिन का भी मेडिकल का खर्चा के लिए पैसा नहीं होता है। तो ऐसे लोग तो मारे जा रहे हैं तुरंत ही, और बहुत सारे रिच होते हैं जो अपने पैसे के बदौलत वो बच जाते हैं। तो ये बताया जाए, राइटर ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर की कमी है, मेडिकल ट्रीटमेंट की कमी है, कि पैसे की वजह से गरीब लोग दिन पे दिन कोविड के कारण मर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड लैब्स, अब इंडिया का बताया जा रहा है कि इंडिया में तो बहुत सारी लैब्स, बहुत अच्छे अच्छे लैब्स हैं, एक्सपर्ट साइंटिस्ट भी है एंड डॉक्टर्स भी है। इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी इंडिया कंटिन्यूज टू स्ट्रगल, इंडिया लगातार इस चीज़ को लेकर संघर्ष कर रही है। किस चीज़ को लेकर? टू डेवलप इंडिजीनियस टेस्टिंग किट्स। इंडिजीनियस का मतलब होता है 200 देश। तो इंडिया में अच्छी लैब्स होने के बावजूद भी, साइंटिस्ट के बावजूद भी और डॉक्टर्स के बावजूद भी, इंडिया अपना एक खुद का स्वदेशी टेस्टिंग किट्स बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एज वेल एज कंडक्ट वेल डिजाइन ट्रायल्स, और किस चीज़ को? कि टू चेक फॉर द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, और एक जो दवा को टेस्टिंग करने के लिए होती है कि दवा, कौन सी दवा अच्छी है, या दवा की इफिशियंसी, इफिकेसी का मतलब होता है इफिशियंसी, तो उसके लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे चीज़ों को भी इंस्टॉल करने के लिए इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ये जो, अगर ये दवा को टेस्टिंग करने वाली मशीन बैठ जाए तो दैट माइट हेल्प कर सकता है विद द इन्फेक्शन। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे जो इंडिया में डॉक्टर भी होने के बावजूद भी, और आपका तो एक्सपर्ट्स होने के बावजूद भी, इंडिया को एक इंडिजीनियस टेस्टिंग किट्स के लिए भी, ड्रग वेल डिजाइन ट्रायल्स के लिए भी इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ा है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत सहायता कर सकती है। देयर मस्ट बी डीप रिकॉनिंग टू फिक्स गैप इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट डिलीवरी। अब राइटर कह रहा है कि देयर मस्ट बी डीप रिकॉनिंग ऑफ टू फिक्स। अब इंडिया में एक चीज़ की कमी है कि कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट का सप्लाई ठीक तरीक़े से नहीं हो रहा है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी चेन में कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं कमी है। टू पुट इन प्लेस न्यू हैबिट्स एंड इरेक्ट ए स्ट्रॉन्गर लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फ्यूचर ब्लाइट्स। और अगर इन सभी चीज़ों को अगर हम अच्छी तरह से कर ले, एक हैबिट्स बना ले, और इसको एक स्ट्रॉन्गर लाइन की तरह ले, यानी इसको मजबूत बना ले, तो ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी हो सकती है, और फ्यूचर में जितनी भी समस्याएं आएगी उससे हम लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आर्टिकल्स के द्वारा कि कोविड-19 की केस इंडिया में किस तरह से बढ़ चुके हैं,
और इसके बढ़ने के बाद क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हुआ है, तो इन सभी के बारे में ये आर्टिकल्स था। अगर आपको ये आर्टिकल्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।